Branches of chemistry. Organic chemistry. This branch deals with study of carbon compounds, especially hydrocarbons and their derivatives. That is, organic chemistry deals carbon compounds and their derivatives. Carbon compounds, especially hydrocarbons like methane, C2H2, acetylene or ethine, C2H4, ethylene or ethene. Okay, these are hydrocarbon. Why these are hydrocarbon? Because it is made by carbon and hydrogen only. Means hydro and carbon, that is hydrocarbon. And their derivative. Derivative means form from this, that is methyl chloride, C2H5OH, CH3COOH, C2H5OH, ethanol, acetic acid. These are the derivatives of hydrocarbon. Okay, so in Hindi ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बनिक रसायन. कार्बनिक रसायन नाम से ही पता चल रहा है, जो कार्बन के कंपाउंड्स द्वारा तैयार हुआ है, जिसमें कार्बन का कंपाउंड्स मेन है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स और उनके द्वारा उत्पन्न, कार्बन कंपाउंड्स और उनके द्वारा उत्पन्न, एंड देयर डेरिवेटिव मीन्स उनके द्वारा उत्पन्न. जैसे हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से कुछ भी बोल दें. इधर एथीन, एथाइन. ओके, और इनसे जो बन रहे हैं वो कौन है? मेथिल क्लोराइड, एथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सब इनके डेरिवेटिव्स हैं. सेकेंड ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, दिस ब्रांच deals with the study of compounds of all other elements except carbon. Okay, it largely concerned itself with the study of minerals found in the earth crust. Okay, in Hindi inorganic chemistry means अकार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन ना हो. तो कार्बन को छोड़ करके मीन्स ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ करके वह सारी चीज़ों का, वह सारे एलिमेंट्स का हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम ले लेते हैं. लेकिन कार्बन के एलिमेंट्स और उससे संबंधित चीज़ों को छोड़ करके. इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स कहाँ पर मिलते हैं? मिनरल्स जमीन के अंदर खोदाई करने से प्राप्त होते हैं. एक एग्जाम्पल दें, जैसे आप एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम हमें कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट ओर से मिलता है. ये बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? जमीन में खुदाई करने से मिलता है. जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जितने मेटल्स हैं इन सब के मिनरल्स होते हैं, और ये सभी मिनरल्स जमीन में पाए जाते हैं, और इन सबको हम लोग खुदाई से प्राप्त करते हैं. तो वही यहाँ पर शो हो रहा है कि इट लार्जली कंसर्न इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट मीन्स जो पृथ्वी की परत है, अलग अलग परत अलग अलग लेवल में होती है, और उन सब जगहों पर अलग अलग चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं. तो अर्थ क्रस्ट मीन्स पृथ्वी की परत, इन सब में यही सारी चीज़ें होती हैं. और इनऑर्गेनिक का संबंध डेड चीज़ों से होता है. तो ये पृथ्वी डेड मानी गई है, इसमें सारे मटेरियल्स डेड से संबंधित हैं. और ऑर्गेनिक का संबंध मेनली जीवों से रिलेटेड होता है. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन और उसके कंपाउंड्स को छोड़ करके. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है ध्यान देने वाला, कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इन सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं लेते हैं. कार्बन होते हुए भी इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान देना है अलग से. फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिनन इज द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच.
ओके, इट इज बेसिकली कंसर्न विद द लॉज एंड थ्योरीज ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। इन हिंदी, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। हिंदी में इसे भौतिक रसायन कहते हैं। और भौतिक रसायन समझिए, भौतिक रसायन में किस चीज़ों की पढ़ाई की जाती है, भौतिक रसायन में क्या पढ़ा जाता है? एक्सप्लेनेशन। इसमें एक्सप्लेनेशन मीन्स इसमें व्याख्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल मूलभूत सिद्धांत के बारे में, वह मूलभूत सिद्धांत जो गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिनन, जितने भी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। उन कॉन्सेप्ट को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन उपयोग कहाँ कर रहे हैं? दूसरी ब्रांचेज में। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। जैसे आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये फॉर्म करता है CO2 प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 44 ग्राम एंड 56 ग्राम, ये 100 ग्राम। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। आप देख रहे हैं कि 100 ग्राम था तो 100 ग्राम रिएक्टेंट 100 ग्राम प्रोडक्ट में बदल गया। ठीक है, इक्वल हो गया। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ से पता चला? फिजिकल केमिस्ट्री से पता चला। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं वेरियस फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में, लॉज एंड थ्योरीज के बारे में, और ये प्रिंसिपल, ये लॉज और थ्योरीज दूसरी ब्रांचेज में अप्लाई होते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिनन। एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल मीन्स यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन होता है गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिनन, जो दूसरे केमिकल प्रोसेस को गवर्न करता है। ठीक है, इज द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच। यहाँ इस ब्रांच में यही मेन बात है। इट इज बेसिकली कंसर्न विद द लॉज एंड थ्योरीज। इसमें मेन रूप से लॉज और थ्योरीज होते हैं ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, और वह लॉज और थ्योरीज दूसरे ब्रांचेज में यूज में आते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन। द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इज स्टडीड अंडर दिस ब्रांचेज। इसको समझेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है, औद्योगिक रसायन मतलब वह केमिस्ट्री जो हम उद्योग धंधों में अप्लाई करते हैं। जैसे अमोनिया बनाना हुआ, तो अमोनिया बनाना हुआ बड़े पैमाने पर, तो इसमें जितनी केमिस्ट्री लगती है, जो रूल रेगुलेशन लगता है, ऐसे कोई भी केमिकल्स जो बन रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जब केमिस्ट्री का यूज होता है तो उस ब्रांचेज को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में लेते हैं। इंडस्ट्री से संबंधित जो हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहाँ यूज होती? इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सभी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यूज होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो द ब्रांच डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंस। इन हिंदी, एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स इसको एनालिसिस कह सकते हैं, एनालिसिस वाली केमिस्ट्री, जिसमें हम कोई चीज़ पता करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे देखेंगे, दिस ब्रांच डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब किसी चीज़ का एनालिसिस जिस ब्रांच में किया जाता है उसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ समझेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। तो जैसे आप जानते हैं क्वालिटी, एक होता है क्वालिटी, दूसरा होता है क्वांटिटी। क्वालिटी जैसे किसी चीज़ की जो है क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी का सामान है या खराब क्वालिटी का सामान है। क्वांटिटी माने मात्रा, कितने मात्रा में, कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। जैसे कोई आदमी 50 रुपये मीटर वाला कपड़ा पहन रखा है,
कोई 100 रुपये मीटर वाला कपड़ा पहन रखा है, तो क्वालिटी डिफर कर रही है दोनों की, ठीक है। ऐसे क्वांटिटी की बात करें, मात्रा कि किसी फैक्ट्री से कम मात्रा में सामान निकल रहा है, किसी फैक्ट्री से ज़्यादा मात्रा में सामान निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी समझिए, ठीक है। क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी और क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी एनालिसिस करके हम लोगों को पता चल जाती है कि इस मटेरियल में कितनी अच्छी क्वालिटी में सामान लगा हुआ है। क्वांटिटी किस मटेरियल में कितने ज़्यादा मात्रा में कौन सा सामान है, कौन सा मटेरियल कम मात्रा में लगा है, तो ये चीज़ें क्वालिटी और क्वांटिटी में आती हैं। तो दिस ब्रांच डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस ब्रांच में हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। आप वेरियस सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है तो उसकी क्वालिटी चेक करना और क्वांटिटी अलग अलग, उसमें कितनी कितनी मात्रा में सारे सामान पड़े हुए हैं। तो इस ब्रांच में हम लोग इन्हीं चीज़ों का नॉलेज लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री, दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंज गोइंग ऑन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल। इन हिंदी बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। जैव रसायन में क्या चीज पढ़ते हैं? दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंज गोइंग ऑन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग इसमें पढ़ते हैं वह सारे केमिकल चेंज के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज में होती हैं। ये बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल चेंज को पढ़ते हैं, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज में, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शंस सच एज न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस etc आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। इन हिंदी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाभिकीय रसायन। ओके, तो नाभिकीय रसायन में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जितने भी लगभग रिएक्शंस पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन से संबंधित। न्यूक्लियस से संबंधित कम रिएक्शंस होते हैं। ये जो न्यूक्लियस से संबंधित रिएक्शंस होते हैं उन्हें न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन इस नाम से जाना जाता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियस का टूटना, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियस का जुड़ना, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, यूरेनियम को तोड़ा गया है तो ये इसका न्यूक्लियर फिशन हो रहा है और जिससे बेरियम और क्रिप्टॉन हम लोगों को मिल रहे हैं। ये ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस क्या है? ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटॉन के डिस्टरबेंस से कोई नया न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है। प्रोटॉन चेंज हो जाने से किसी में प्रोटॉन चेंज, जैसे यहाँ देखिए 92 यूरेनियम का 92, तो 92 प्रोटॉन यहाँ पर यूरेनियम में थे, लेकिन यहाँ देखिए प्रोटॉन चेंज हो गए, तो इसको कह सकते हैं कि ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। या अल्फा बीटा गामा रेज निकलने से भी इनके न्यूक्लियस डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस सिंपल वे में समझें कि ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस वो है जिसमें प्रोटॉन के चेंज होने से न्यूक्लियस बदल जा रहा है, उस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो सिंपल वे में न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन और ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस को समझते हैं। प्लीज सब्सक्राइब।